यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। मैंने यहाँ लाइव चलाया था। यहाँ टंकी वाली गली जो है वो कुरैश नगर में भी लगती है और इलाका हाते किदारे में भी लगती है। बहुत भयंकर यहाँ आग थी और हमारे एक हिंदू भाई की ये बिल्डिंग थी जिसमें ये आग लगी। बड़ी भव्य आग थी है और इस आग के जो हीरो थे वो ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मुकर्रम और इनके दोस्त हैं बिलाल, और भी दो लोग हैं, उनसे भी हम रूबरू और भी लोगों से रूबरू कराएंगे। आग बड़ी खतरनाक थी है और इन्हीं लोगों की सूझबूझ से जाने भी बची और आग बुझाने में मदद भी हुई है। कि जो SHO साहब हैं कन्हैया लाल यादव जी, उनका भी रोल अहम था। आइए बात करते हैं नौजवानों से कि हम छत पे बैठे हुए थे, 4-5 बंदे भाई थे, आपस में सारे भाई बैठे हुए थे। 8:15 बज रहे थे, 8:15 साढ़े 8 बजे तक की बात है सर। एकदम ही हम छत पे बैठे ना, एकदम ही आग की आवाज़ आई, एकदम ही ब्लास्ट की आवाज़ आई। पहले फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे आंखों के सामने आग लगी सर। आग बहुत डेंजर थी, आग बहुत डेंजर थी। और फैक्ट्री में कोई था नहीं, ये फैक्ट्री में कोई था नहीं। ऊपर लेडीज़ थी, 2 बच्चे थे और हमने लेडीज़ को पता नहीं था यहाँ पर आग लग गई। इनके दोनों बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर। हमने आवाज़ लगाई, लेडीज़ को आवाज़ नहीं आई। हमारे एक बंदे ने पत्थर मारा। जब लेडीज़ को पता चला यहाँ पर आग लगी है, हमारा एक बंदा वहाँ पहुँचा भी वहाँ से उनकी हेल्प करी। वो पल्ली छत पे चढ़ाए, वहाँ पर पल्ली छत पे चढ़ा के हमारा एक बंदा यहाँ उतरा। यहाँ पे प्लास्टिक का वो है, तो आप यहाँ पर उतरा, सारे प्लास्टिक के इधर करते हैं। बताइए, ये जो सामने बिल्डिंग है ये गैर मुस्लिम की है और देश का माहौल ये चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप नौजवान लड़के हो, आपको डर नहीं लगा कि एक आपके साथी ने, यहाँ से मैं अपने व्यूवर्स को दिखा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं रॉयल की ग्रिल, यहाँ से एक बच्चे ने डाई लगाई उन हमारी हिंदू बहन को, उस महिला को और उसके बच्चों को बचाने के लिए। और ये देखिए आप, ये कितनी गहरी गली है। अगर वो बच्चा जो जिसने यहाँ से डाई लगाई थी उससे भी हम आपको मिलवाएंगे, तो यकीनन वो उसका बचना नामुमकिन था। तो पूरे हादसे की जो एक और हमारे साथ गवाह है, मुकर्रम है, नौजवान है, और इनके जज्बे को, इनकी सुब्बल वतनी को मैं सल्यूट करता हूँ। अब मैं मुकर्रम से बात करूँगा। मुकर्रम भाई, पूरा मामला क्या था और जो आपके साथी ने यहाँ छलांग लगाई थी, तो आपके इस जज्बे को तो मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों को डर नहीं लगा इस हम 4 साथी थे। इनका नाम है मोहम्मद अली, जिन्होंने यहाँ से डाई मारी थी, और एक भाई बिलाल, और एक मैं, और एक मेरे भाई थे भाई मुनव्वर। कि हम 4 जने बैठे थे यहाँ पे। तो एकदम ही यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमें आवाज़ आई, जल्दी से भागे। हमारा साथी यहाँ आया, आप देख सकते हैं ये जगह। तो अली नाम है उनका, उन्होंने यहाँ से डाई मारी, उन्हें डर नहीं लगा, बेफिक्र होकर मारी। उसके बाद हमारे 3 साथी पीछे गए, मैं, बिलाल और मुनव्वर। पीछे इतने सारे कट्टे थे, इतने सारे पीछे कट्टे थे जो प्लास्टिक के थे। अगर फट जाते तो इस बिल्डिंग में भी आग लगी थी। तो हमने उसको पीछे करा अच्छे से, हर चीज़ को कंट्रोल करके, और इधर उधर भागम दौड़ी करी हर चीज़ को देख के कि उधर महिला थी, उधर उनके बच्चे थे, उनको सेफ्टी में रखा। हर चीज़ देखी कि सामने वाले बंदे को दिक्कत ना हो, हर चीज़ को देख के। कि बंदे ने किसी फिक्र नहीं करी, हमने भी नहीं करी। हमने इस चीज़ के लिए करा क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए एक चीज़ होती है, प्यार मोहब्बत जो भी है, और बचाने के लिए जो चीज़ें और सामने वाले बिल्डिंग वाले, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है। तो हमने उस चीज़ के लिए भी, लेकिन हम नीचे गए, हमने देखा वहाँ पे वेंटिलेशन इतना सा भी नहीं था कि हमने वहाँ पे घुसे मारे, ताले तोड़े वहाँ पे कि उस जगह पे वेंटिलेशन आया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों फ्लोर पे मारे हमने, और जगह के हथौड़े तोड़े हमने। हाथ पैर हमारे खुद ऐसे हो रहे हैं जो हमने मारे, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे के जो मुकर्रम है, उनके हाथों में चोट लगी हुई देख सकते हैं आप। ये घूंसे मार मार के तोड़े हैं। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, सोनू जो है वो इनसे बहुत अच्छी, उनसे भाईचारा भी है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये बच्चा इंजर्ड है। इसके बावजूद इंसानियत की इन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो पूरे इलाके को, इन चारों बच्चों पे और भी लोग हैं उनको फ़ख्र महसूस करेंगे। अच्छा, मैं मुकर्रम आपसे पूछना चाह रहा था, जब पुलिस आई, पुलिस की जो कार्रवाई थी वो किस तरह की थी, अभी मुझे बताओ। दिल्ली पुलिस को फ़ोन करा जल्दी से, और उन्होंने SHO साहब है, जो SHO साहब है, वो जल्दी से आए। उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा और आते ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी देखी, हर चीज़ को देखा, वफादारी से कवर करा हर चीज़ को। और यहाँ पे बहुत भयंकर आग लग रही थी कि फायर ब्रिगेड वालों ने इतना सभी नहीं देखा, हर चीज़ को देखते हुए अपने जज्बे से आग बुझाई, हर चीज़ करी। और HO साहब भी आए, पुलिस वाले भी आए, हर चीज़ आए, और समझ के सबने हर चीज़ करी। और अगर आज वो नहीं आते, कल को वो नहीं आते, तो आग बहुत ज़्यादा फैल जाती। कि उन्होंने यहाँ से जंप मारी, तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी, उनको इतनी सी भी खबर नहीं थी। 2 बच्चे खेल रहे थे, जल्दी से, अब ये नहीं पता वो क्या कर रही थी। जल्दी से सीढ़ी लगा के उनको जल्दी से कवर करा, जो हमारे बगल में है साइड, उनको जल्दी से सेफ्टी में वहाँ पहुँचा दिया अच्छे से। जी, इस बिल्डिंग से यहाँ से कवर करा के वहाँ सेफ्टी में पहुँचा दिया कि उनको कोई तकलीफ ना हो।
यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। अभी आप देख सकते हैं ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं अभी बंद है। सोनू भाई की बिल्डिंग में जाती है, हमारे एक हिंदू भाई हैं पूरी बिल्डिंग। यहाँ इसमें बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी और ये जो नौजवान मेरे से बात कर रहे थे मुकर्रम और बिलाल और भी दो साथी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत ख़तरनाक आग थी और आग बुझाने में जो है इनका कहना यह है कि दिल्ली पुलिस के जो SHO साहब हैं कन्हैया लाल यादव जी, उनका रोल बहुत शानदार था। उन्होंने आते ही यहाँ कार्रवाई करी, उसके बाद इस आग को नहीं फैलने दिया गया। और दूसरी बात, इस बिल्डिंग के सामने ये बिल्डिंग है, इसके सामने ये बिल्डिंग है। ये जो मटेरियल देख रहे हैं आप, ये सारा मटेरियल जो था वो यहाँ आगे लगा हुआ था और खुदा न खास्ता इस तक आग आती तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक रूप ले सकती थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब ने ये सिखाया है कि एक दूसरे की आप मदद करो। उसमें ये नहीं देखते हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। वक्त आता है तो ये सब जो लोग हैं पुरानी दिल्ली के इन तंग गलियों के लोग, गलियाँ तंग ज़रूर हैं लेकिन दिलों में बहुत गुंजाइश है। और आप देख सकते हैं आग को कंट्रोल कर लिया। ये देख सकते हैं बड़ी भव्य आग थी, इसमें विस्फोट तक के हुए, किस चीज़ के हुए वो बाद में अभी पुलिस की तहकीकात चल रही है। और ये देखिए मकान बिल्कुल जो बराबर वाले हैं, इसके सटे हुए जो मकान है वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ दिल्ली पुलिस की तारीफ़ करनी होगी, फायर ब्रिगेड की तारीफ़ करनी होगी। और वहीं जो ये नौजवान लड़के हैं इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा करा। और जंप है वो देखिए, ये डिस्टेंस है, यहाँ से इसने यहाँ जंप लगाई। अगर उसका बैलेंस कहीं बिगड़ता तो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन कह सकता हूँ उसकी जान नहीं बचती अगर वो नीचे गिरता तो। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसके बाद जो महिला यहाँ मौजूद थी उनको नहीं पता था कि आग लगी हुई है। और उनके बच्चे भी इसी पॉइंट पे, जब गेट देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियों के बराबर में यहाँ बच्चे खेल रहे थे। यहाँ रेस्क्यू करा, फिर उनको बच्चों को ऊपर लेके गए। और यहाँ जो बिल्डिंग है ये हमारे एक डॉक्टर नफीस साहब हैं जो डेंटल क्लिनिक चलाते हैं और यहाँ के इलाके के डॉक्टर हैं। और हाथा की तरह चमिला नोट पे इनका क्लिनिक है। डॉक्टर साहब ने और इनकी वाइफ जो थी, इनकी मदद से यहाँ सीढ़ी लगा गई। उस सीढ़ी लगा के बाद उस महिला को रेस्क्यू किया गया। कि जो हिंदू मुसलमान ये झगड़ा है जो चल रहा है, कि इसको छोड़ के आप सब प्यार मोहब्बत बना के रखें और एकता बना के रखें। यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। यहाँ हाथा की तरह गली टंकी वाली में जो कुरैश नगर से भी इलाका जुड़ा हुआ है, बच्चों ने काम करा है, उस पर हम बात कर रहे हैं रीमा नफीस जी। मैं रीमा नफीस, डॉक्टर नफीस मेरे हस्बैंड हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं और मोहल्ले में काम करते हैं। रात सभी तकरीबन मगरिब का वक्त था। हम लोग छतों के ऊपर में थे अपनी, जैसे कि शाम है, गर्मी है, बच्चे ऊपर चले जाते हैं, हम सब लोग छतों पे थे। अचानक 7:45 बजे के करीब में एक बहुत ज़बरदस्त धमाका फील हुआ, जिससे ऐसा लगा कि छतें हिल गई हैं। तो सडनली मैंने कहा ये क्या हुआ, कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ। जब देखने की थोड़ी सी कोशिश करी चारों तरफ से तो कुछ समझ में नहीं आया। अब ये नहीं पता चल रहा था कि अपने साथ वाली ही बिल्डिंग में आग लगी है। देखने में समझ में आया, चारों तरफ से शोर की आवाज़ें आई, आग लगी है। अचानक से एक लेडी भागती हुई छत पे 4थी मंजिल पे आ रही है और कह रही है मुझे जाने दो। अरे क्या हुआ भाई? उसके साथ उसके 2 बच्चे थे। मैंने कहा हुआ क्या, ये तो बताओ। कहने की आग लगी है। आग इतनी भयानक भी हो सकती है, कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। अपनी जिंदगी में पहली दफा ये मंजर देखा। उस औरत को तो निकाल दिया वहां से, लेकिन छत पे रह गए हम लोग, क्योंकि हमारा तो घर वही है और वो उस बिल्डिंग में रहती थी जिस बिल्डिंग में आग लगी है। वो निकल के चले गए। हम लोग जब तक देख पाते, आग की लपटें इतनी तेजी से निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा एरिया लेके डूब जाएगी आग। सामने वाली बिल्डिंग भी खतरे में थी, अड़ोस पड़ोस की तो थी खतरे में, सामने वाली बिल्डिंग में भी खतरे में थी। अब समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया, PCR को भी फ़ोन किया, पुलिस को भी कॉल किया, PCR को भी कॉल किया, जितना भी हो सकता था एज पॉसिबल एज जल्दी कांटेक्ट किए। फिर उन लोगों को हेल्प के लिए बुलाया। और मेरी साथ वाली बिल्डिंग में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, जिसका अचानक से जब आग लगी तो बहुत ज़बरदस्त धुआं भी उठ रहा था, लौ भी हो रही थी, बिल्डिंगें गर्म होनी शुरू हो गई थी। वो लेडी आई, प्रेग्नेंट लेडी थी, वो 8 मंथ से, और उसके साथ 2 बच्चे थे। हमने उसको अपनी छत पे उतारा, उसको पानी पिलाया। उसी बिल्डिंग में दूसरी लेडी रहती थी, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो 50 और 55 के करीब में थी, वो भी हाल से बेहाल थी। उनको मैंने और मेरी बच्चियों ने बड़ी मुश्किल से छत पे सीढ़ी लगा के हमने अपनी छत पे उतारा, उनकी हेल्प करी, उनको पहले पानी पिलाया, उनको सांस दिलाया, उनको रोका। फिर उनकी थोड़ी तबीयत जब संभल गई तो उनको उनके घरों पे भेजा। नीचे उनके अड़ोस पड़ोस में घर थे, वहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ वो भी आग की लपेटों में ही थी। मतलब बहुत खतरे वाली बात थी। सब लोग कह रहे थे कि आपको निकल जाना चाहिए यहाँ से, आप क्यों रुकी हुई हो। मेरी बिल्डिंग नीचे से तो खाली थी, लेकिन ऊपर के फ्लोर, मेरे ही फ्लोर पे नीचे एक भाभी रहती हैं मेरी, वो पैरालाइज हैं, वो नहीं निकल सकती थी बिल्डिंग से। उनके हस्बैंड को दमे की प्रॉब्लम थी, हमने उनको निकाल दिया।
मेरी बच्ची जब आग लगी तो पूरा ब्लैकआउट हो चुका था। मेरी बच्ची उन्हें 5 मंजिल से नीचे छोड़ के आई कि मम्मा इनका दम घुट रहा है ताया का, मैंने नीचे छोड़ के आती हूँ। मेरी बच्ची उन्हें नीचे छोड़ के आई। मेरा बेटा उनको लाने की कोशिश कर रहा था कि मम्मा ताई हमारी लेटी हुई है, पैरालाइज है, इनका क्या होगा, ये इनका दम घुट जाएगा। वो उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने नीचे ही कमरे में किसी भी तरीके से वेंटिलेशन का हिसाब किया, हवा पानी को देखते रहे। हम उनके पास में बार बार उनको जाते रहे। छोटा सा बच्चा 10 महीने का, मैं उसको छत के ऊपर छत पे हवा में लेके गई कि छोटा सा बच्चा इसका दम ना घुट जाए। हम सब सिर्फ रेस्क्यू ही करते रहे, लोगों की जान बचाते रहे, लेकिन हमने वहां से भागना मुनासिब नहीं समझा। और लोगों को छोड़ के जाते भी कैसे हम, ये इंसानियत का रूल नहीं है कि हम उनको, हस्बैंड भी इसी काम में लगे हुए थे, मेरे बच्चे और मैं। लास्ट मोमेंट तक हम यहाँ डटे रहे, 2 बजे तक। वो आग 8 बजे से शुरू हुई थी और रात के 2 बजे तक कंटिन्यूसली चलती रही। 20 गाड़ियां आई, उस आग को संभाल नहीं पा रही थी। सब लोग ये कह रहे थे नीचे से, ये आग नहीं जहन्नुम की आग है। इतनी भयानक आग थी। और एक मदर भी हैं आप और सोशल वर्क भी आप करते हैं। आपके होता यह है जब आग लगती है तो सबसे पहले माँ है अपने बच्चों को सेफली जगह पहुंचाती हैं, लेकिन आप और आपके बच्चे लगातार डटे रहे। पूरा इलाका आपकी तारीफ कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको या आपके बच्ची को या आपके बच्चे को डर नहीं लगा आपको कि हम तन्हा है, पूरी बिल्डिंग बराबर में भयंकर आग लगी हुई है, जिस बिल्डिंग में आप हो वो बिल्डिंग पूरी खाली है, उसके बावजूद इंसानियत के नाते आप डटी हुई थी इस हौसले के साथ। आप ये बताइए कि आपको या आपके बच्चों को उस टाइम डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी। मेरे बच्चों के अंदर में भी वही क्यूरियोसिटी है, वही भाव है कि नहीं हमें हेल्प करनी है। मेरे बच्चे कहने लगे मम्मा ताई का क्या होगा, मम्मा पड़ोस वाली आंटी चक्कर खा के गिर रही हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भाग जाएं, अपनी जान बचा लें, कि मम्मा ये छोटा सा बच्चा ये कहाँ जाएगा, इसको कैसे छोड़ के जाएंगे, ये आंटी की तबीयत खराब है, मम्मा मैं इनको नीचे छोड़ के आऊं। इतनी आग के बावजूद मेरा बच्चा उनको 5 मंजिल तक छोड़ के आया है। हमने उनको टॉर्च दिखाई है, ब्लैकआउट हो चुका था, कहीं रोशनी नहीं थी, वो उतर नहीं पा रही थी, उन्हें चक्कर आ रहे थे, दम घुट रहा था लोगों का। लेकिन मेरी बेटी ने भी यही काम किया और मेरे बेटे ने भी यही काम किया। सर घबराने की क्या बात है, इंसान और इंसानियत का यही मतलब है कि आप एक दूसरे की मदद करें। जान बच गई, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये एक गैर मुस्लिम, अगर कहा जाए तो एक सरदार सोनू भाई की बिल्डिंग है। हम अगर चाहते तो हम हाथ पीछे हटा सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, नहीं, हाँ हिंदू माँ से मुस्लिम दोनों से बनता है। हम पहले इंसान हैं। हमें इंसानियत सिखाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमने वही किया जो हमें हमारा मजहब बताता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हम में ये नहीं बताया जाता कि अगर कोई तकलीफ में है तो आप उसे छोड़ के भाग जाए। हम आगे बढ़ चढ़ के उसकी मदद करते हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है या हम अब देखें कि भी नहीं वो तो गैर था, हम उसके लिए हेल्प क्यों करें। नहीं, हमने उनकी लेबर को भी निकाला और उनकी लेबर जो वहाँ काम कर रही थी वो हमारे घर में से गई है, हमारी बिल्डिंग में टाप के गई, हमने उनको सेफली निकाला। हमने कहा नहीं आप तो निकलो, आग कहाँ लगी है। जब तक हम देखते आग इतनी तेजी हो चुकी थी कि हमारे काबू में तो आ ही नहीं सकती थी। जब फायर ब्रिगेड वालों के हाथ में नहीं आई तो हम कैसे बचा सकते थे उसको। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं रीमा नफीस और डॉक्टर नफीस के ये साहबजादे हैं। इनका नाम है मोहम्मद कौकब। आप ये बताइए, जब आग इतनी भयंकर थी और अम्मी आपकी डटी हुई थी शेरनी की तरह, आपको डर नहीं लगा उस टाइम के भाई आग इतनी खतरनाक है? अम्मी से कहते कि नहीं अम्मी यहाँ से निकलो, क्या क्या थॉट चल रहा था दिमाग में? मतलब हमें डर ज़्यादा इतना लगा नहीं, डर तो लग रहा था, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी और हमें बचपन से ये सिखाया गया कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद कीजिए, ना कि ये नहीं सिखाया गया कि कोई हिंदू है तो उसकी मदद न कीजिए। हम सब पहले इंसान हैं, फिर बाद में हिंदू मुसलमान हैं, तो इसलिए हमने सबकी मदद करी। साथ में बिल्डिंग थी उसको खाली करवाया, सबको रेस्क्यू किया और अपनी बिल्डिंग को भी खाली करवाया। जितने भी लोग थे उन सबको रेस्क्यू किया हमने। मेरे फादर और मदर ने हमेशा ये सिखाया कि मुसीबत के वक्त हमेशा डट के सामना कीजिए, ना कि डर के भाग जाइए।